नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मेहता साहब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे थे साइकेट्रिक और साइकेट्रिक से रिलेटेड डिसऑर्डर। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक थॉट और थॉट से रिलेटेड डिसऑर्डर के ऊपर। थॉट क्या होता है? थॉट थॉट का मतलब ऐसे कोई आइडिया जो हमारे या विचार जो हमारे ब्रेन में आते रहते हैं, उन सबको क्या कहते हैं? थॉट। क्या होता है थॉट? थॉट के बारे में पढ़ेंगे अपन। दोज आइडिया comes in mind और ब्रेन। ऐसे आइडिया या विचार, हिंदी में इसको कहते हैं विचार। इसको भी विचार ही कहते हैं। आइडिया विचार जो अपने दिमाग में चलते रहते आते रहते, उन सबको कहते हैं थॉट। ऐसे आइडिया जैसे हम सोच रहे हैं कि कल मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, आज हम यहाँ घूमने जाएंगे, कल हम मैं उसके साथ घूमने जाऊंगा। ये सारे जो विचार है जो हर सेकंड, हर मिनट, हर सेकंड अपने दिमाग में आते रहते हैं, उन सबको क्या कहेंगे? थॉट। और आज हम डिस्कस करेंगे थॉट या थॉट से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। थॉट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उनको मेनली 4 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। कितने फॉर्म में डिवाइड किया गया? 4 फॉर्म में। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थॉट एंड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उनको मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वो 4 कैटेगरी, उसके बारे में बात करेंगे। पहली कैटेगरी है फ्लो या स्ट्रीम लेवल पर। फ्लो, स्ट्रीम। फ्लो या स्ट्रीम लेवल पर थॉट के कौन कौन से डिसऑर्डर होंगे। दूसरे हम बात कर रहे हैं कंटेंट लेवल पर। कंटेंट के लेवल पर थॉट में क्या डिसऑर्डर हो सकता है। तीसरा बात करेंगे अपन फॉर्मेशन लेवल पे। फॉर्मेशन लेवल पर थॉट के कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। और चौथा अपन बात करेंगे पोजीशन लेवल पे। पोजीशन लेवल पर थॉट को कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो थॉट के डिसऑर्डर को मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्लो और स्ट्रीम लेवल, सेकंड है कंटेंट लेवल, थर्ड है फॉर्मेशन लेवल और फोर्थ है पोजीशन लेवल के ऊपर। चारों अलग अलग के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लो या स्ट्रीम क्या होता है? फ्लो या स्ट्रीम का मतलब होता है अपने दिमाग में विचार जो आ रहे हैं वो कितनी स्पीड से आ रहे हैं या उनका फ्लोइंग ऑफ नेचर क्या है। थॉट्स स्पीड या फिर फ्लोइंग ऑफ थॉट्स इन माइंड। व्यक्ति के ब्रेन में आने वाले थॉट, जो भी विचार व्यक्ति के ब्रेन में आ रहे हैं, उनकी फ्लो क्या है और स्पीड क्या है। वो किस स्पीड से आ रहे हैं? क्या वो नॉर्मल स्पीड से आ रहे हैं? क्या वो एक्सेसिव स्पीड से आ रहे हैं? क्या वो थॉट कंटिन्यू है? क्या वो इनकंटिन्यू? इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। वो करेंगे फ्लो या स्ट्रीम लेवल के आधार पर थॉट की स्पीड क्या है या उसकी फ्लोइंग क्या है। दूसरा है कंटेंट का मतलब होता है बिलीवनेस ऑफ योर थॉट। व्यक्ति को उसके खुद के विचारों पर कितना विश्वास है। मतलब ऐसे बात कर रहे हैं ना, आज मैं जैसे कोई व्यक्ति ये सोचता है, कोई अपने दिमाग में विचार ले आता है कि मैं नोट सेट इस बार क्लियर करके ही रहूंगा। इसका मतलब है उसके खुद के विचार, उसके जो खुद के विचार है, थॉट है, उनके ऊपर उसका खुद का बिलीव, विश्वास कितना है। दिस इज कॉल्ड कंटेंट ऑफ थॉट। मतलब आपके जो कंटेंट है उसके ऊपर आपका बिलीव क्या है, वो आएगा कंटेंट लेवल के ऊपर। थर्ड आएगा फॉर्मेशन लेवल पर, कनेक्शन बिटवीन थॉट। आप कोई बात कर रहे हो या आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, किसी एक टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हो या कोई कन्वर्सेशन चल रही, तो उन कन्वर्सेशन के बीच में जो आपके थॉट आ रहे हैं उनके बीच में कनेक्शन क्या है, क्या वो कनेक्टिविटी है, सही है। मतलब आप बात कर रहे हो साइकेट्रिक सब्जेक्ट के रिलेटेड और आप अपने दोस्त से बात करो साइकेट्रिक सब्जेक्ट रिलेटेड और आप सिर्फ साइकेट्रिक सब्जेक्ट की ही बात करो, इसका मतलब आपका कनेक्शन क्या है? अच्छा है। आप बात करो साइकेट्रिक से रिलेटेड, थोड़ी देर में आप आ जाते हो एमएसएन के ऊपर, उसके बाद आ जाते हो आप बायोकेमिस्ट्री के ऊपर, फिर न्यूट्रिशन के ऊपर, तो आपका कनेक्शन क्या है? बिगड़ गया। मतलब फॉर्मेशन लेवल पे अपन बात करेंगे आपके जो थॉट आ रहे हैं, विचार जो माइंड में आ रहे हैं, उनके बीच में क्या कनेक्शन है, वो सारी डिस्कशन अपन किसके ऊपर बेस करेंगे? वो करेंगे फॉर्मेशन लेवल के बेस पे। और तीसरा है पोजीशन लेवल। पर्सन थिंक माई
थॉट आर मैनिपुलेटेड बाय समवन। पोजीशन लेवल पर व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे जो विचार आ रहे हैं, मेरे ब्रेन के अंदर जो विचार आ रहे हैं या जो विचार है वो सारे किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा मैनिपुलेट किए गए। मतलब कि कोई न कोई व्यक्ति मेरे अंदर या ब्रेन के अंदर थॉट डाल रहा है या मेरे थॉट को बाहर निकाल रहा है। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे आपने सुना है कोई व्यक्ति होता है, एक पॉजिटिव व्यक्ति होता है। पॉजिटिव व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है ना, कि वो लड़की बोलते हैं कि यार मेरा बॉयफ्रेंड बहुत पॉजिटिव है। मतलब ऐसा है कि वो मेरी लाइफ को खुद चलाना चाहता है। इसमें भी ऐसा ही होता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है, जो पर्सन है उसको ऐसा लगता है मेरे दिमाग के अंदर कोई थॉट डाल रहा है, यानी कि मेरे को कोई मैनिपुलेट करना है वो चीज कहने के लिए या वो चीज बोलने के लिए, वो चीज करने के लिए। दिस इज कॉल्ड पोजीशन लेवल। पोजीशन लेवल पे व्यक्ति को ये लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे से कोई बुलवाया जा रहा है या मुझसे कोई सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। पर्सन थिंक माई थॉट आर मैनिपुलेटेड बाय समवन, कोई और उसके विचारों को मैनिपुलेट कर रहा है। हर एक के बारे में अपन एक डिटेल्स में बात करेंगे। पहले बात करेंगे फ्लो या स्ट्रीम लेवल के ऊपर कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं उन सब के बारे में। फर्स्ट वी आर टॉकिंग फ्लो एंड स्ट्रीम लेवल। फ्लो एंड स्ट्रीम लेवल के ऊपर बात करेंगे। क्या होता है फ्लो एंड स्ट्रीम लेवल? कि जो स्पीड ऑफ थॉट है वो कैसा है, स्पीड ऑफ थॉट कैसा है, व्यक्ति के अंदर जो फ्लो के अंदर थॉट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। वो आएगा फ्लो एंड स्ट्रीम लेवल पर। इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो स्पीड थॉट जो आ रहे हैं ब्रेन में उसकी क्या स्पीड है, और वो थॉट कंटिन्यूटी आ रहा है या नहीं आता है, कंटिन्यूटी के आधार पर दो चीज में डिवाइड किया गया है। पहला है स्पीड, स्पीड या टेम्पो। थॉट कैसे आ रहे हैं, या तो थॉट बहुत जल्दी आ रहे होंगे या थॉट क्या होंगे, लेट आ रहे होंगे, वो आएगा स्पीड या टेम्पो में। दूसरा आएगा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ थॉट। कंटिन्यूटी का मतलब होता है आपको एक के बाद एक थॉट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या तो आ रहे हैं तो नॉर्मल है, कंटिन्यू थॉट है, और नहीं आ रहे तो आ जाएगा इनकंटिन्यू में। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया स्पीड एंड टेम्पो को। पहला है इंक्रीज स्पीड, मतलब व्यक्ति के अंदर थॉट बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी। वो एक बात कंप्लीट करता नहीं करता उससे पहले उसके दिमाग में दूसरा थॉट आ जाता है, दूसरी बात कंप्लीट करता नहीं करता उससे पहले उसके दिमाग में तीसरा थॉट आ जाता है। मतलब क्या स्पीड ऑफ थॉट क्या है, बहुत ज्यादा है। और नेक्स्ट बात करेंगे डिक्रीज स्पीड ऑफ थॉट। डिक्रीज स्पीड, डिक्रीज का स्पीड मतलब होता है व्यक्ति ने एक बात की, फिर वो 10 मिनट रुकेगा, फिर वो सोचेगा। उसका मतलब हो गया उसके जो थॉट अंदर ब्रेन के अंदर आ रहे हैं, आपने उसको कोई क्वेश्चन पूछा, पहले वो सोचेगा फिर उसको धीरे धीरे आंसर देगा। मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ थॉट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, वो आएगा डिक्रीज स्पीड में। कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। एक होता है कंटिन्यू, मतलब व्यक्ति के ब्रेन में कंटिन्यू थॉट आ रहा है। आपने उसको कोई पूछा, मतलब जैसे आपने उसका नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, उसने बताया मेरा नाम कमलेश है। कहाँ तक पढ़े हो, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। कहाँ पर रहते हो, मैं गोराना रहता हूँ। मतलब कि उसके जो थॉट है वो कंटिन्यू है, उसके थॉट में बीच में कहीं ब्लॉकिंग नहीं आ रही है, कहीं रुक नहीं रहा है, कुछ भी स्पीड नहीं आ रहा है, वो होता है कंटिन्यू यानी कि नॉर्मल थॉट। और एक होता है इनकंटिन्यूटी। इनकंटिन्यूटी, आपने उसको पूछ लिया, मतलब जैसे आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो और वो बीच में रुक गया, फिर वो लास्ट में फिर से बोलने लग गया, इट्स कॉल्ड इनकंटिन्यूटी। मतलब थॉट के बीच में कंटिन्यूटी नहीं है, एक नॉर्मल फ्लो में बात नहीं कर रहा है, उसका जो फ्लो का लेवल है वो बिगड़ जा रहा है, वो कहलाएगा इनकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी या फ्लोइंग के आधार पर इसको फ्लोइंग भी कह सकते हैं अपन। फ्लो कैसा है, थॉट का दिमाग में जो चल रहा है वो फ्लो कैसा है, वो कहलाएगा कंटिन्यूटी और इनकंटिन्यूटी के आधार पर। इसमें भी कुछ डिस्कस करें, कुछ टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है स्पीड ऑफ थॉट में एक होता है फ्लाइट्स ऑफ आइडिया। फ्लाइट्स ऑफ आइडिया। दूसरा अपन बात करेंगे अपन क्लेइंग एसोसिएशन। फ्लाइट्स ऑफ आइडिया क्या होता है, क्लेइंग एसोसिएशन के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। डिक्रीज स्पीड में बात करेंगे अपन थॉट ब्लॉकिंग।
सर्कमस्टेंशियलिटी, सर्कमस्टेंशियलिटी के बारे में। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यू थॉट, यानी कि उसका थॉट क्या नॉर्मल है, मतलब उसके व्यक्ति के दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, वो होता है कंटिन्यूटी। इन कंटिन्यूटी में भी दो डिसऑर्डर है, एक है थॉट ब्लॉकिंग, थॉट ब्लॉकिंग का मतलब होता है व्यक्ति बात करता करता बीच में एकदम रुक गया, या आपने कुछ बात कर रहे थे टर्मिनोलॉजी, उससे कुछ भी बात कर रहे थे और वो बीच में एकदम क्या हो गया, सीरियस हो गया, सडन स्टॉपेज ऑफ थॉट, मतलब व्यक्ति के जो थॉट है वो एकदम बीच में रुक गए, वो कहलाएगा थॉट ब्लॉकिंग। और नेक्स्ट बात करेंगे थॉट परसिवरेशन। क्या होता है थॉट परसिवरेशन, मतलब उसके दिमाग में एक ही थॉट है, उसके दिमाग में एक ही आइडिया, आप उसको कुछ भी पूछ लो, कुछ भी डिफरेंट क्वेश्चन कर लो, ही वाज गिविंग ओनली अ सिंगल आंसर, इसका मतलब होता है थॉट परसिवरेशन। हम हर एक को एक डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे फ्लाइट्स ऑफ आइडिया के बारे में, देन प्लेइंग एसोसिएशन, उसके बाद थॉट ब्लॉकिंग, और इन सब के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे अपन फ्लाइट्स ऑफ आइडिया। फ्लाइट्स ऑफ आइडिया का मतलब होता है, फ्लाइट्स का मतलब होता है उड़ना, और आइडिया का मतलब होता है विचार। ऐसे विचार जो उड़ रहे का मतलब होता है कि एक के बाद एक कंटिन्यू विचार आते रहना, एक के बाद एक कंटिन्यू विचार आते रहना, उनके बीच में कोई भी स्टॉपेज नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे वो रुक रहा है, एकदम फ्लो ऑफ थॉट क्या है, बहुत ही ज्यादा स्पीड में है। क्या होता है फ्लो स्पीड of thought are rapid and in between thoughts minimum connection। जो मिनिमम कनेक्शन होता है कैसे होता है, बाई चांस, मतलब व्यक्ति के अंदर जो थॉट आ रहे हैं, फ्लाइट्स ऑफ आइडिया में क्या होता है कि जो थॉट व्यक्ति के अंदर आ रहे हैं वो क्या होता है, रैपिड आ रहे हैं, रैपिड मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद थॉट आए जा रहे हैं, और उनके बीच में जो कनेक्शन है वो मिनिमम कनेक्शन है, मतलब छोटा मोटा कनेक्शन हो जाता है उन थॉट के बीच में, या वो जो कनेक्शन है बाई चांस किसी रीजन की वजह से कनेक्शन हो जाता है। इसका मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको। एक नर्स है, वो पेशेंट से पूछती है कि आसमान का कलर कैसा है। नर्स आस्क टू पेशेंट, नर्स ने क्या पूछा, कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर क्या है, आसमान का कलर क्या। पेशेंट रिप्लाई, पेशेंट क्या रिप्लाई करता है, नॉर्मल व्यक्ति होगा उसको पूछेंगे आसमान का क्या कलर है, वो बताएगा नीला कलर। लेकिन यदि किसी में फ्लाइट्स ऑफ आइडिया की कंडीशन है, फ्लाइट्स ऑफ आइडिया का मतलब उसके विचार जो है वो बहुत तेज, बहुत रैपिडली और बहुत रैपिडली आ रहे हैं, उसमें क्या होगा, पेशेंट रिप्लाई करेगा स्काई इज ब्लू, ब्लू कलर शर्ट इज माई फेवरेट, I wear costly shirt, inflation are very high। यहाँ पे आके वो आदमी रुकेगा, उसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था, कलर ऑफ स्काई। नर्स ने क्या पूछा था, आसमान का क्या कलर है। रिप्लाई दिया है पेशेंट ने, आसमान का नीला कलर है, नीले कलर की शर्ट मेरे को बहुत पसंद है, मैं बहुत ही एक्सपेंसिव शर्ट पहनता, और आज के जमाने में महंगाई बहुत बढ़ गई। मतलब क्या हुआ कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके बारे में उसने बहुत सारे आंसर दे दिए। यानी कि जो फ्लाइट्स ऑफ आइडिया, उसके दिमाग में जितने सारे आइडिया आ रहे थे, मतलब एक के बाद आइडिया आ रहे थे, वो सारे बताया। ये कहलाता है फ्लाइट्स ऑफ आइडिया, मतलब व्यक्ति के अंदर जो आइडिया है वो कैसे शिफ्ट हो रहा है, रेपिडली शिफ्ट हो रहा है।
स्काई इज ब्लू, ब्लू कलर, और इनके बीच में जो है कनेक्शन है वो मिनिमम है। मिनिमम कनेक्शन कैसे? जिसको पूछा स्काई का कलर क्या है, मतलब वो आंसर तो स्काई के कलर के बारे में ही देगा, उसने यही दिया स्काई कलर इज ब्लू, स्काई का कलर क्या है? ब्लू कलर का आसमान है। नेक्स्ट उसने बताया कनेक्शन कैसे? ब्लू, ब्लू से ब्लू मिल रहा है, ब्लू कलर शर्ट इज माई फेवरेट। इसमें कनेक्शन है या नहीं है पहले और दूसरा में? हाँ, पहले उसने नीले रंग की बात की, इसमें भी उसने नीले रंग की बात की। थर्ड में कनेक्शन बताता हूं कि ब्लू कलर शर्ट इसमें, थर्ड उसने सेंटेंस बोला आई वियर कॉस्टली शर्ट, इसमें उसने बताया कि मेरे को नीले कलर की शर्ट पसंद है। इसमें उसने क्या बताया? मैं कैसी शर्ट पहनता हूँ? मैं महंगी शर्ट पहनता हूँ। मतलब क्या हो गया? इन दोनों के बीच में भी कनेक्शन है, वो कौन सा? मिनिमम कनेक्शन है, मतलब बाई चांस कनेक्शन हो जाता है। वो जितना रैपिडली जो अपने थॉट्स बता रहा है उनके बीच में जो कनेक्शन है वो मिनिमम कनेक्शन अवेलेबल है। ये आएगा फ्लाइट्स ऑफ आइडिया के बीच में। नेक्स्ट बात करेंगे क्लेंग एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि जो दो थॉट फ्लो कर रहे हैं अपन, इसमें किस बारे में बात कर रहे हैं? इंक्रीज स्पीड ऑफ थॉट के बारे में। तो इसमें जो थॉट आएंगे वो स्पीड से आएंगे, तो थॉट फ्लो वेरी rapidly and it's like sound और rhyming। व्यक्ति जो बोलेगा वो एकदम रेपिडली बोलेगा, फास्ट बोलेगा, और ऐसा लगेगा कहीं से गाना बज रहा है, साउंड आ रहा है या राइमिंग आ रही है, एक राइमिंग के साथ बोलता जाएगा। जैसे एग्जांपल बताता हूं, व्यक्ति बोलेगा कैट सेट रेड पेट मेट पेट डेट टेट, इसका मतलब क्या होगा? वो एक राइमिंग में एक ही लाइन में सारे शब्द बोल जाएगा, वो कहलाएगा क्लेंग एसोसिएशन। क्या कहलाएगा? जैसे कैट सेट रेड पेट बेट मैट, इसका मतलब क्या हो गया? उसके जो थॉट आ रहे हैं वो बहुत रेपिडली आ रहे हैं और उनके बीच में एक राइमिंग बन रही, मतलब एक ध्वनि आ रही है। राइमिंग का मतलब क्या होता है? एक ध्वनि का आना, वो क्या कहलाता है? क्लेंग एसोसिएशन। उनके बीच में क्या होती है? एक साउंड, उसको लगता है कि एक ही साउंड में बात किया जा रहा है। जैसे कोई कोई लोग होते हैं ना, एक ही धुन में लगातार बात किया जा रहा है, वो कहलाएगा क्लेंग एसोसिएशन। इन दोनों में बात की थी, इन दोनों में क्या था? जो स्पीड ऑफ थॉट था वो क्या था? बहुत ज्यादा था। नेक्स्ट बात कर रहे थे वो अभी हम पढ़ रहे थे फ्लो या स्पीड लेवल के आधार पर जो थॉट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट पहले बात की थी कि इंक्रीज स्पीड ऑफ थॉट, फर्स्ट अपन कौन सा था? इंक्रीज। अब बात करेंगे डिक्रीज स्पीड ऑफ थॉट, उसमें अपन ने फर्स्ट क्या लिखा था? थॉट ब्लॉकिंग। क्या लिखा था फर्स्ट? थॉट ब्लॉकिंग। थॉट ब्लॉकिंग, थॉट ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है? सडन सिजेशन ऑफ थॉट, मतलब व्यक्ति के जो दिमाग में विचार आ रहे हैं वो एकदम से रुक जाना। सडन सिजेशन ऑफ थॉट आर नाउन एज थॉट ब्लॉकिंग। सडन सिजेशन या स्टॉपेज ऑफ थॉट आर नाउन एज थॉट ब्लॉकिंग। क्या होता है इसमें? इसमें होता है जो स्टार्टिंग ऑफ थॉट है, स्टार्टिंग ऑफ थॉट नॉर्मल रहेगा, व्यक्ति नॉर्मली बात करेगा। जैसे अपन किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो एकदम नॉर्मल बात करेगा, लेकिन वो बीच में क्या हो जाए? रुक जाएगा। मिडिल ऑफ थॉट क्या होगा उसका? स्टॉप, सडन स्टॉप। सडनली बीच में क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और लास्ट जो हो रहा है, लास्ट ऑफ थॉट, वो क्या करने करेगा? वो उस थॉट या विचार को क्या करने की कोशिश करेगा? बैलेंस करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा? बैलेंस। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। यदि आपने किसी स्टूडेंट से पूछा परसेप्शन के बारे में बताओ, किसके बारे में बताओ? परसेप्शन। स्टूडेंट ने सुन लिया, अब स्टूडेंट जवाब दे रहा है। परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन का मतलब होता है महसूस करना। हम कैसे महसूस करेंगे? आपने जितने भी सेंसरी ऑर्गन है उसके द्वारा हम किसी भी चीज को महसूस कर रहे हैं, वो कहलाएगा परसेप्शन। फिर वो बताएगा टाइप्स ऑफ परसेप्शन, वो उसमें रुक जाएगा। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? यार याद तो था, कुछ ना कुछ तो था टाइप्स में।
5 टाइप के तो थे, लेकिन क्या हो गया बीच में, वो उसके जो थॉट्स थे, उसको बीच में जो आइडिया था वो क्या हो गया, रुक गया, स्टॉपेज, सडन स्टॉपेज, बीच में जो थॉट थे वो रुक गया। टाइप कौन से होते हैं पता नहीं, हो जाता। फिर वो लास्ट में जवाब देगा सर परसेप्शन के 2 डिसऑर्डर है, एक इल्यूजन और हेलुसिनेशन। मतलब लास्ट में वो क्या करेगा, थॉट को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, बीच में उसके थॉट क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और स्टार्टिंग ऑफ थॉट नॉर्मल रहेगी। स्टार्टिंग ऑफ थॉट क्या रहेगी, नॉर्मल, मिडिल ऑफ थॉट उसमें स्टॉप हो जाएगा, और लास्ट में बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ये कहेगा थॉट ब्लॉकिंग। थॉट ब्लॉकिंग क्या होता है, सडन सजेशन ऑफ थॉट, मतलब व्यक्ति के जो थॉट आ रहे हैं वो एकदम से बीच में रुक जाना, थॉट ब्लॉकिंग कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे थॉट परसिवरेशन। थॉट परसिवरेशन का मतलब होता है साइकोपैथोलॉजिकल रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड। साइकोपैथोलॉजिकल साइकोपैथोलॉजिकल रिपीटेशन ऑफ सेम थॉट वर्ड्स फॉर each and every different क्वेश्चन। क्या होगा व्यक्ति में, साइकोपैथोलॉजिकल रिपीटेशन होगा, सेम थॉट, उसके दिमाग में एक ही थॉट आएगा, चाहे आप उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, अलग अलग क्वेश्चन पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, उसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा। जैसे अपन इसका एग्जांपल देके बात करते हैं, व्हाट इज योर नेम। अपन ने किसी साइकेट्रिक को, पेशेंट को पूछा आपका नाम क्या है, वो बताएगा प्रियंका। उसने क्या नाम बताया, प्रियंका। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर यू लिव, उसका आंसर आएगा प्रियंका। तुम कहां रहते हो, प्रियंका। सेम, आपने अलग अलग क्वेश्चन पूछा, डिफरेंट क्वेश्चन, आंसर क्या है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू ईट, आप क्या खाते हो, प्रियंका। मतलब क्या हुआ, थॉट परसिवरेशन के मतलब, थॉट परसिवरेशन में क्या होता है कि व्यक्ति को आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, आप अलग अलग कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर हमेशा सेम रहेगा। आंसर क्या रहेगा उसका, हमेशा ही सेम रहेगा। इट्स कॉल्ड थॉट परसिवरेशन। उसके दिमाग में एक विचार बैठा हुआ है, उसके दिमाग में क्या होगा, एक विचार, एक विचार यानी कि सिंगल आइडिया, वो उसी आइडिया को बार बार रिपीट कर रहा है। व्यक्ति में क्या हो गया, एक आइडिया बैठा हुआ है, उसी आइडिया को बार बार रिपीट कर रहा है, वो कहलाएगा थॉट परसिवरेशन। उसको चाहे आप कुछ भी पूछ लो, कुछ भी क्वेश्चन कर लो, ही वाज गिविंग ओनली ए सिंगल आंसर, दिस इज कॉल्ड थॉट परसिवरेशन। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, ये था स्पीड के आधार पर। स्पीड के आधार पर हमने 2 पढ़े थे, एक था इंक्रीज स्पीड, एक था डिक्रीज स्पीड। इंक्रीज स्पीड में अपन ने पढ़ा था फ्लाइट्स ऑफ आइडिया एंड क्लेइंग एसोसिएशन। डिक्रीज स्पीड में अपन बात करेंगे थॉट ब्लॉकिंग एंड थॉट परसिवरेशन के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लोइंग या स्ट्रीम लेवल के आधार पर, कंटिन्यूटी के आधार पर कौन कौन से थे। एक था कंटिन्यूटी और दूसरा था इनकंटिन्यूटी। कंटिन्यू का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल थॉट, व्यक्ति के अंदर जो नॉर्मल थॉट आ रहे हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगे, वो यानी कि वो नॉर्मल रहेंगे। आप उसको कोई भी क्वेश्चन पूछोगे वो नॉर्मली आंसर दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यू है। एक होता है इनकंटिन्यू। एक्चुअली में एक अपन ने यहाँ पे गलत पढ़ लिया था, थॉट ब्लॉकिंग जो था वो इनकंटिन्यूटी का पार्ट था। थॉट ब्लॉकिंग, सॉरी फॉर माय, थॉट ब्लॉकिंग जो था इनकंटिन्यूटी पार्ट था। अपन को एक पढ़ना था उसमें थॉट रिटार्डेशन, ये एक गलती हो गई। जहां पे अपन ने फर्स्ट नंबर पढ़ा था ना डिक्रीज में, वो था थॉट रिटार्डेशन, उसको सही कर देना। जो थॉट ब्लॉकिंग है वो इनकंटिन्यू का पार्ट है, इनकंटिन्यूटी का पार्ट है। थॉट रिटार्डेशन के बारे में पढ़ना था। थॉट रिटार्डेशन का मतलब क्या हो जाता है कि व्यक्ति के अंदर जो थॉट आ रहे हैं वो एकदम धीरे धीरे आ रहे हैं। थॉट्स आर कम इन माइंड
वेरी स्लोली। ये था डिक्रीज स्पीड के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे हमने गलत बात, हालांकि जो थॉट ब्लॉकिंग के बारे में पढ़ा है वो एकदम सही था, वो थॉट इनकंटिन्यूटी का पार्ट था, हमने वो थॉट उसमें डिक्रीज स्पीड में पढ़ा देता, लेकिन डिक्रीज स्पीड में आएगा थॉट रिटार्डेशन आएगा। डिक्रीज स्पीड हो रही मतलब थॉट आर कम इन माइंड वेरी स्लो। आप किसी पेशेंट से पूछोगे आपने आज क्या खाया, वो धीरे सोचेगा, मैंने आज क्या खाया था, मैंने आज सैंडविच खाया। मतलब क्या हो गया, उसके दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं वो बहुत ही धीरे धीरे आ रहे हैं, उसको कहते हैं थॉट रिटार्डेशन। वो सही कर देना थॉट ब्लॉकिंग कि नहीं, थॉट रिटार्डेशन था। डिक्रीज थॉट ब्लॉकिंग में जो पढ़ाया था वो एकदम सही पढ़ाया था, लेकिन वो इनकंटिन्यूटी में आएगा। जो थॉट रिटार्डेशन है वो डिक्रीज स्पीड के अंदर आता है। तो इनकंटिन्यूटी में दो एग्जाम्पल थे, एक था थॉट ब्लॉकिंग और एक आएगा एक तो था थॉट ब्लॉकिंग, एक था थॉट परसिवर्शन। ये दोनों ही अपन ने बात किया था, वो था इनकंटिन्यूटी के आधार पर। अब अपन बात करेंगे वो थे डिक्रीज स्पीड ऑफ थॉट पे। डिक्रीज स्पीड ऑफ थॉट पे, डिक्रीज स्पीड ऑफ थॉट पे अपन ने बात की थी। एक तो थॉट रिटार्डेशन अभी पढ़ लिया, थॉट रिटार्डेशन अभी पढ़ लिया। थॉट रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, उसके दिमाग में जो आइडिया आ रहे हैं वो क्या है, बहुत स्लो है, वेरी पुअर थॉट्स इन माइंड। उसके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है वो क्या है, बहुत ही पुअर आ रहा है, इट्स कॉल्ड थॉट रिटार्डेशन। और नेक्स्ट बात करेंगे डिक्रीज स्पीड ऑफ थॉट में, एक सेकंड होता है सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, यदि आप व्यक्ति को कोई आंसर क्वेश्चन पूछोगे तो वो उसका क्या करेगा, घुमा घुमा कर आंसर देगा। मतलब क्या होगा, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड ट्रैवल डिटेल आर नाउन एज सर्कमस्टेंशियलिटी। unnecessary information and travel details with finally reach to the आंसर, विथ फाइनली रीच टू द आंसर। जैसे क्या होता है सर्कमस्टेंशियली का मतलब कि आपने व्यक्ति को कोई क्वेश्चन पूछा, लाइक दिस इज योर हर आंसर, ये उसका आंसर है, उसको यहाँ आना है, लेकिन व्यक्ति कह रहा है क्या करेगा, इसके गोलमोल घूमेगा, गोलमोल घूमेगा, गोलमोल घूमेगा, गोलमोल, मतलब फर्जी की सारी बातें करेगा और देन लास्ट में उसके आंसर पे आएगा। जैसे आपने पूछ लिया, किसी से पूछ लिया जिलो की नगरी कहाँ है, वो बताएगा जिलो की नगरी, जिलो की नगरी ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारी झील है, लोगों ने वहां पे बहुत सारी झील बनाई थी, वहां पे बहुत सारा पानी है, और जिलों की नगरी को उदयपुर कहते हैं। मतलब उसका आंसर फाइनल क्या आंसर था, उदयपुर। जिलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर के कहते हैं, लेकिन वो फालतू की बात करेगा, जिलों की नगरी में बहुत पानी है, वहां पे बहुत सारी झील है, उनको महाराणा ने बनाया था, उसको आंसर देना था सिर्फ उदयपुर, लेकिन वो क्या करेगा, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दे देगा विथ ट्रैवल डिटेल, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन विथ ट्रैवल डिटेल, बट फाइनली रीच टू द आंसर, वो उसके आंसर तक पहुंच जाएगा, वो कहलाएगा सर्कमस्टेंशियलिटी। फर्स्ट में अपन पढ़ा था, इसमें अपन 4 डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। अपन ने फर्स्ट में पढ़ा था इंक्रीज स्पीड के आधार पर, इंक्रीज स्पीड के आधार पर था थॉट फ्लाइट्स ऑफ आइडिया, और सेकंड था प्लेइंग एसोसिएशन। फिर अपन ने बीच में पढ़ा था इनकंटिन्यूटी के आधार पर, वो था थॉट ब्लॉकिंग एंड थॉट परसिवर्जेंस। और लास्ट में अपन ने पढ़ा है डिक्रीज स्पीड के आधार पर, वो था सर्कमस्टेंशियलिटी और थॉट रिटार्डेशन। सेकंड हम पढ़ेंगे, ये था फ्लो ऑफ स्ट्रीम के आधार पर। सेकंड हम बात करेंगे कंटेंट लेवल के आधार पर, इसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड था अपना कंटेंट लेवल। कंटेंट लेवल में क्या था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कंटेंट लेवल का मतलब होता है बिलीवनेस ऑन योर थॉट, व्यक्ति को अपने थॉट के ऊपर कितना बिलीव है, वो कहलाएगा कंटेंट लेवल।
मतलब कि आपके जो दिमाग में विचार आ रहे हैं या आप जो भी चीजें सोच रहे हो उसके ऊपर आपको कितना विश्वास है, बिलीव कितना है आपको उस थॉट के ऊपर, वो आएगा कंटेंट लेवल के ऊपर। कंटेंट लेवल में मेनली दो डिसऑर्डर है, एक है डिल्यूजन और दूसरा है सुपरस्टिशन। डिल्यूजन और सुपरस्टिशन क्या होता है? डिल्यूजन मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया हुआ है। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स, फिक्स, अनशेकेबल बिलीफ। क्या होता है? फॉल्स, फिक्स, अनशेकेबल बिलीव that are not explained by society, science and एजुकेशन। सोसाइटी, साइंस, एजुकेशन, कल्चर के द्वारा ऐसा बिलीव जिसको आप चेंज नहीं करते, फॉल्स, फिक्स, अनशेकेबल बिलीव है। व्यक्ति के दिमाग में एक बात फिट हो गई है जो अनशेकेबल है, मतलब वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो कहलाएगा डिल्यूजन, जिसको साइंस, सोसाइटी और एजुकेशन के द्वारा क्या हुआ है? एक्सप्लेन नहीं किया गया। और एक होता है सुपरस्टिशन, इसमें होता है फिक्स, अनशेकेबल बिलीव that are explained by society और कल्चर, जिसको एक्सप्लेन किया गया है सोसाइटी या कल्चर। सुपरस्टिशन क्या होता है? जैसे आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो गए, जा रहे हो और आप आगे से काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। जब आप जा रहे हो और काली बिल्ली से रास्ता काटते हैं तो लोग क्या सोचते हैं? थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाते हैं या फिर कुछ माचिस जला देते हैं, माचिस जला के फेंक देते हैं, क्योंकि यदि काली बिल्ली ने रास्ता काटा है तो कुछ अनहोनी हो सकती है आगे। तो वो सारी चीजें आती है सुपरस्टिशन। इसको कहीं ना कहीं सोसाइटी या कल्चर भी मानता है। लेकिन डिल्यूजन में क्या होगा? एक व्यक्ति के दिमाग में एक फिक्स, अनशेकेबल बिलीफ हो जाएगा, स्ट्रांग बिलीफ हो जाएगा कि ये होता ही होता है या ये शायद मेरे साथ होगा ही होगा। अपन ने बहुत सारे डिल्यूजन के टाइप पढ़े थे, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ग्रैंडियोसिटी और डिल्यूजन ऑफ जेलेसी, निहिलिज्म, वो सारी पढ़े थे, वो हमने क्लास में पढ़ी थी। आप उस क्लास को देख सकते हो, मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कंटेंट लेवल पर था, अपन नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्मेशन लेवल पर। थर्ड है फॉर्मेशन लेवल पे। क्या होता है फॉर्मेशन लेवल पे? कनेक्शन बिटवीन टू सक्सेसिव थॉट, वो कहलाता है फॉर्मेशन लेवल पे। मतलब आपके दिमाग में जो दो थॉट आ रहे हैं उनके बीच में एसोसिएशन कैसा है या कनेक्शन कैसा है, वो कहलाएगा फॉर्मेशन लेवल पे। इट इज ए फॉर्म ऑफ थॉट in which association or connection between two successive thought, ये क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ थॉट है या फॉर्मेशन लेवल पे क्या होता है कि जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं उनके बीच में, जो दो विचार आ रहे हैं उनके बीच में क्या कोई मिलता जुलता कनेक्शन है या नहीं है, वो कहलाएगा फॉर्मेशन लेवल के आधार पर कि जो दो थॉट आ रहे हैं आपके दिमाग में उनके बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं है। इसके आधार पर बात करेंगे। इसकी कुछ ट्रिक है, उससे अपन बात करेंगे। याद रखना, वो तेरा लाडला दामाद एनटीजी खाता है। क्या करता है? वो तेरा लाडला दामाद एनटीजी खाता है। इसके आधार पर हम बात करेंगे कुछ इसके डिसऑर्डर को। फर्स्ट है वर्ड एप्रोक्सीमेशन, वर्ड एप्रोक्सीमेशन। सेकंड बात करेंगे टेंजेंशियलिटी। थर्ड बात करेंगे लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट बात करेंगे डीरियलाइनमेंट, डीरियलाइनमेंट। उसके बाद करेंगे नियोलॉगिज्म।
देन बात करेंगे टोकिंग, पास्ट पॉइंट या इसी को कहते हैं वर्ब रिडंडेंट, और नेक्स्ट इसमें बात करेंगे गेंसर सिंड्रोम। एक वर्ड अप्रोक्सीमेशन होता है और एक और होता है इसमें वर्ड सलाद। तो फॉर्मेशन लेवल पे मेनली कुछ डिसऑर्डर है जिसमें एक आएगा वर्ड अप्रोक्सीमेशन या वर्ड सलाद। नेक्स्ट बात करेंगे टेंजेंशियलिटी के ऊपर, उसके बाद बात करेंगे लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, नेक्स्ट बात करेंगे, एक मिनट बच्चों रुकना, हाँ ठीक है फिर से आता है। डीरी एलिमेंट के ऊपर बात करेंगे, देन बात करेंगे नियोलॉजिज्म क्या होता है, टॉकिंग, पास्ट पॉइंट या वर्ब रिडंडेंट क्या होता है, और गेंसर सिंड्रोम क्या होता है। हर एक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे वर्ड सलाद। सलाद का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उसका मतलब होता है सलाद। मतलब क्या हो गया, आपने खीरा ले लिया, आपने टमाटर ले लिया, आपने क्या नाम है ऑनियन ले लिया, उन सबको मिक्स कर देना। सेम टू सेम वर्ड सलाद में ही हो जाएगा कि मिक्सिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स टू क्रिएट इनकॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ comprehensive words to create incomprehensive sentence। क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव, क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है सही। आपने शब्दों का चुनाव किया वो सही किया है, लेकिन आपके जो सेंटेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, गलत। गलत या समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। क्या होता है वर्ड सलाद में, आपने कुछ शब्द बोला, जैसे एक साइकेट्रिक पेशेंट बोला 9, 10, 10, डेस्कोटे, ये सारे शब्द बोल रहा है, बाई, सेल, होम, इसका मतलब होता है उसके शब्द सारे सही है। जैसे एग्जांपल, कोई बोल रहा है 10 बाई, सेल, होम, फर्नीचर, कार, इसमें क्या हो रहा है, उसके जो वर्ड्स है वो सारे सही है। 10 का मतलब होता है 10, उसका वर्ड सही है। बाई का मतलब होता है खरीदना, उसका वर्ड सही है। सेल का मतलब होता है बेचना, उसका वर्ड सही है। होम, फर्नीचर, कार, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स है, वर्ड्स उसके सारे सही है, लेकिन इनकॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंसेस, इसका 10 बाई, सेल, होम, फर्नीचर, इसका मतलब क्या होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, इट्स कहलाता है वर्ड सलाद। अपन ने एक बात की थी, क्लैंग एसोसिएशन की बात की थी। क्लैंग एसोसिएशन में ये रहेगा, उसके जो वर्ड्स आ रहे हैं वो राइमिंग के साथ आ रहे हैं। उसमें क्या था, कैट, सेट, पेट, बेट, मतलब एक शब्द के साथ जुड़े हुए शब्द, कैट, सेट, बेट, पेट, मेट। इसमें ऐसा नहीं, इसमें 10 और बाई का कोई कनेक्शन नहीं है। देन सेल और होम का कोई कनेक्शन नहीं है। देन फर्नीचर कार का, मतलब इनके बीच में कोई राइमिंग नहीं बन रही। 10 बाई सेल ऐसा कोई राइमिंग बन नहीं रही, उसमें क्या था, एक राइमिंग बन रही थी, इसलिए वो चला जाएगा क्लैंग एसोसिएशन है। और इसमें क्या हो जाएगा, इन कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स का एक साथ जुड़ना वर्ड सलाद कहलाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन वर्ड अप्रोक्सीमेशन के बारे में। वर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, वर्ड अप्रोक्सीमेशन इसको कहते हैं, इसको ऑल्सो नोन एज मेटोनिमस, ऑल्सो known as
मेटोनिस, इसको और किस नाम से जानते हैं? मेटोनिस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो साइकेट्रिक पेशेंट है वो जो वर्ड यूज करते हैं वो कुछ पुराने या अनकन्वेंशनल वे में यूज करते हैं। कोइन ओल्डर और अनकन्वेंशनल वर्ड्स। क्या होगा वर्ड अप्रोक्सीमेशन में? व्यक्ति जो शब्द यूज कर रहा है, वो क्या होंगे? या तो वो पुराने होंगे या अनकन्वेंशनल होंगे, जिसका तरीका मतलब आप समझ नहीं पाएंगे वो क्या कहना चाह रहा है। मतलब उसके जो वर्ड्स होंगे वो या तो बहुत पुराने होंगे या अनकन्वेंशनल होंगे, जो आज की डेट में यूज नहीं किया जाता। जिससे मैं एग्जाम्पल देके बात करता हूँ। आप किसी शॉप में जाओगे, आप क्या बोलोगे? मेरे को एक घड़ी दिखाओ, मतलब एक वॉच दिखाओ, वॉच। ये एक नॉर्मल वर्ड हो गया वॉच। वॉच का मतलब क्या हो गया? घड़ी। लेकिन जो साइकेट्रिक पेशेंट होगा वो वर्ड अप्रोक्सीमेशन में कैसे बोलेगा? शो मी टाइम वेसल्स। मतलब क्या हो गया? शो मी टाइम वेसल। उसके जो वर्ड्स है वो क्या है? अनकन्वेंशनल है। अनकन्वेंशनल या पुराने वर्ड शब्दों को यूज करेगा किसी भी नई चीज के लिए। मतलब उसके जो शब्द होंगे वो क्या होंगे? पुराने होंगे या अनकन्वेंशनल होंगे, जो आज की डेट में यूज नहीं किया जाते, वो कहलाता है वर्ड अप्रोक्सीमेशन। एक और बात कर रहा हूँ, जैसे अपन किसी दुकान में जाएंगे कपड़े खरीदने के लिए, अपन बोलेंगे भैया एक शर्ट दिखा दो। क्या बोलेंगे? भैया एक शर्ट दिखा दो। वो क्या बोलेगा? गिव मी बॉडी कवर, गिव मी बॉडी कवर। वो क्या बोलेगा? मेरे को एक बॉडी का कवर दे दो। बात उसकी भी सही है, वो कह रहा वो भी है शो मी टाइम वेसल, मतलब मेरे को समय दिखाओ यार, टाइम वेसल्स दिखाओ जिसमें टाइम घूमता है। वॉच भी वही है। बॉडी कवर, शर्ट क्या है? एक तरह का बॉडी कवर है। लेकिन वो शर्ट नहीं बोल के वो क्या करेगा? अनकन्वेंशनल तरीके से शब्दों का यूज करना, वर्ड अप्रोक्सीमेशन। मतलब उसके जो शब्दों का यूज करने का तरीका है वो क्या है? अनकन्वेंशनल। वो कहलाएगा वर्ड अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट बात करेंगे अपन टेंजेंशियलिटी के ऊपर। मैं टेंजेंशियलिटी के ऊपर बात करेंगे। टेंजेंशियलिटी में क्या होगा? सेम टू सेम सर्कमस्टेंशियलिटी के रिलेटेड ये, उसमें भी सेम डेफिनेशन थी, इसमें भी सेम डेफिनेशन है। लेकिन सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या होगा? वो फाइनली उस आंसर तक पहुंच जाएगा, जो आपने उसको क्वेश्चन किया वो आंसर तक पहुंच जाएगा। लेकिन टेंजेंशियलिटी में ये नहीं होगा। जैसे मैं बताता हूँ, इसमें क्या होगा? अननेसेसरी इंफॉर्मेशन विथ ट्रैवल डिटेल, unnecessary information with travel detail but not reach to the final answer, not reach टू द फाइनल आंसर। मतलब आपने जो उसको पूछा है वो नहीं बताएगा, उसके अलावा सारी चीजें बता देगा। जैसे बात करें एक सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियल में डिफरेंस बात कर रहे थे, इधर अपन बात करते हैं टेंजेंशियलिटी के ऊपर। और इधर बात करते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी ऊपर। टेंजेंशियलिटी को नॉर्मली याद रखना, एक सीधी रेखा, यहां से कोई चीज चालू की यहां तक चला जाएगा। व्यक्ति को यहां पे आना था, इस पॉइंट के ऊपर आना था, लेकिन वो यहां से यहां तक चला गया, इस पॉइंट के ऊपर नहीं आया। सर्कमस्टेंशियलिटी में व्यक्ति को यहां पे आना है, उसने यहां से चालू किया, वो घूमते 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 फाइनली इस चीज पे आ गया। व्यक्ति को यहाँ पे आना था, यहां से चालू किया, इसके आसपास से चालू किया, वो इस लाइन से बाहर चला गया। इसमें क्या हुआ? उसको यहाँ पे आना था, उसने यहाँ से चालू किया और वापस यहाँ गया। जैसे आपसे पूछता है, एक ही क्वेश्चन दोनों के लिए समझते हैं। आपसे पूछता है आप कहाँ पे रहते हो, आप कहाँ पर रहते हो, वेयर यू लिव। सेम क्वेश्चन, वेयर यू लिव। इसके अंदर भी सेम क्वेश्चन। अपन इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले, वेयर यू लिव।
वो बताएगा मैं झीलों की नगरी में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे बहुत सारी झील है, झीलों का निर्माण राजा महाराजा ने करवाया था और उस जगह का नाम है उदयपुर। मतलब वो क्या बोलेगा, बहुत सारे शब्द बोलेगा लेकिन फाइनली वो आंसर तक पहुंच जाएगा, वो है उदयपुर। मतलब जैसे वेर यू लिव, इसका आंसर है उदयपुर, इसका भी आंसर है उदयपुर। इसमें ट्रैवल डिटेल देगा, ट्रैवल डिटेल देगा, जैसे वो बताएगा मैं जिलों के शहर में रहता हूं, आई लिव इन क्या बताएगा वो, आई लिव इन सिटी ऑफ लेक, लेक्स आर वेरी गुड, लेक फॉर्मेशन बाय लेक फॉर्मेशन बाय किंग, राजाओं ने निर्माण बताया था, एंड द सिटी नेम इज उदयपुर। इसका मतलब क्या हो गया, वो घूम के फर्जी बातें करके कि मैं ये क्या है, झीलों के शहर में रहता हूँ, झीलों का निर्माण, झील बहुत अच्छी है, झीलों का निर्माण राजाओं ने करवाया था और उस शहर का नाम है उदयपुर। मतलब वो व्यक्ति आंसर पे आ गया कि वो कहाँ रहता है, यह कहलाता है सर्कमस्टेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी में ये रहेगा, उसको बोलेंगे आप कहाँ रहते हो, वो स्टार्ट करेगा आई लिव इन सिटी ऑफ लेक, lakes are very beautiful, lakes are very beautiful, formation of lake by formation of lake by king, our king is freedom fighter, he built too many monuments, मतलब उन्होंने बहुत सारे किले बनाए, वो सब कुछ बात कर देगा। मॉन्यूमेंट्स, हमारे यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स अच्छे हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, जैसे चित्तौड़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, वो सब कुछ बात कर देगा वो, लेकिन कभी भी उदयपुर पे नहीं आए। मतलब उसका जो फाइनल आंसर था कि तुम कहाँ रहते हो, तुम उदयपुर रहते हो, वो फाइनल आंसर पे कभी भी नहीं आएगा। ऐसा केस जिसमें व्यक्ति ट्रैवल डिटेल दे रहा है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन वो फाइनली कभी अपने आंसर पर नहीं आएगा, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियलिटी। और ऐसा केस व्यक्ति जिसमें ट्रैवल डिटेल दे रहा है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट वो फाइनली आंसर पे आ रहा है, वो कहलाएगा सर्कमस्टेंशियलिटी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन नेक्स्ट दो डिसऑर्डर को एक साथ पढ़ेंगे। एक है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन और एक है डीरेलमेंट। क्या होता है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन और क्या होता है डीरेलमेंट? क्या होता है डीरेलमेंट, उन दोनों में अंतर पड़ेंगे। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि व्यक्ति एक ही बात कर रहा है और एक ही सेंटेंस में उसके बीच में कनेक्शन नहीं रहता है। इन लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, इन दिस connection between single component of thought are different, डिफरेंट या डिस्टर्ब लिख सकते हैं, उसको क्या लिखते हैं, डिस्टर्ब। क्या होता है व्यक्ति में कि
जो एक बात कर रहा है, जो उसके व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आ रहा है, उसके बीच में एक ही विचार के अंदर कनेक्शन नहीं है, वो कहलाएगा लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। तो डीरियलाइजमेंट क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव या फिर सक्सेसिव थॉट आर डिस्टर्ब। दोनों में लगभग सिमिलर ही बात है, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं अपन? लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा? व्यक्ति के दिमाग में एक ही विचार आएगा, एक ही विचार है, सिंगल कंपोनेंट, एक ही विचार है, सिंगल कंपोनेंट थॉट है, एक ही विचार है, उसके बीच में डिस्टर्बेंस आ गया, वो कहलाएगा लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। डीरियलाइजमेंट में क्या होता है कि दो कंसेप्टिव थॉट, पहले व्यक्ति ने एक बात सोची, उसके बाद उसने दूसरी बात सोची, लेकिन उन दोनों थॉट के बीच में जो विचार है वो डिस्टर्ब हो गया, वो कहलाएगा डीरियलाइजमेंट। एग्जांपल समझते हैं। व्यक्ति कह रहा है इट विल रेन टुडे। उसने क्या बोला? आज बारिश हो सकती है। इट्स ए ब्लॉक बस्टर मूवी। उसने एक ही सेंटेंस में चीजें बोली है, एक ही विचार आया है, आज बारिश हो सकती हो और ये एक ब्लॉकबस्टर यानी कि खतरनाक मूवी रहेगी। मतलब दोनों एक ही सेंटेंस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन जो था एक सेंटेंस के बीच में या एक थॉट के बीच में ही डिस्टर्ब हो गया, वो कहलाएगा लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। मतलब उसने क्या बोला? आज बारिश हो सकती है और यह एक बहुत ही शानदार मूवी रहेगी। इसका मतलब कोई बारिश का होना और शानदार मूवी का रहना कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब एक ही थॉट के बीच में यदि डिस्टर्बेंस है, वो कहलाएगा लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। और डीरियलाइजमेंट में क्या होगा? व्यक्ति बोलेगा जवाहरलाल नेहरू was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसने एक बात बोली, व्यक्ति ने बोला जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर थे किसके? इंडिया के। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर। सेकंड लाइन उसने बोली सचिन तेंदुलकर स्कोर 100 इंटरनेशनल सेंचुरी। क्या बोला? सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक बनाए। इन दो जो थॉट आ रहा है, दो कंसेक्यूटिव थॉट के बीच में डिस्टर्बेंस होना क्या कहलाता है? डीरियलाइजमेंट। मतलब दो जो सक्सेसिव थॉट आ रहे हैं उनके बीच में कनेक्शन नहीं होना डीरियलाइजमेंट, और एक ही थॉट के बीच में डिस्टर्बेंस होना क्या कहलाता है? लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। समझ में आ गया? लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? व्यक्ति के दिमाग में एक ही विचार आ रहा है और उसके बीच में जो कनेक्शन है वो गड़बड़ हो जाना कहलाता है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। और दो अलग अलग विचारों के बीच में कनेक्शन का गड़बड़ हो जाना क्या कहलाता है? डीरियलाइजमेंट। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे, बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसने उसके बाद वो थॉट कंप्लीट करने के बाद बोल दिया सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी में। इन दोनों के जो दो थॉट है वो सही है, दोनों थॉट सही है, लेकिन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक अलग चीज हो गई। सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी मारी, वो एक अलग चीज। यहाँ पे बात कर रहा था वो पॉलिटिक्स के बारे में, यहाँ पे आगे वो क्रिकेट के बारे में। मतलब दो जो सक्सेसफुल थॉट थे उन दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस हो जाना क्या कहलाता है? डीरियलाइजमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे अपन नियोलोगिज्म। नियोलोगिज्म का मतलब होता है क्रिएट ऑन न्यू वर्ड्स। क्या होता है? पेशेंट क्रिएट ऑन न्यू वर्ड्स which are meaningless।
वो ऐसे नए शब्द बनाएंगे जो क्या होगा, मीनिंगलेस होंगे, लेकिन उसको खुद को ऐसा लगेगा कि मैंने जो बोला ऐसा लगेगा। नियोलॉजिज्म में क्या होता है, व्यक्ति एक नए शब्द बनाएगा। जैसे एक व्यक्ति ने बोला ये क्या है, ये क्या है, साइकेट्रिक पेशेंट बोलेगा दिस इज टिंटी टापा, गिव मी टिंटी टापा, क्या दो, टिंटी टापा। किसी नॉर्मल व्यक्ति को बोलेंगे टिंटी टापा, तो वो क्या बोलेगा, क्या होता है टिंटी टापा भाई, मैंने तो कभी सुना ही नहीं टिंटी टापा। वो बोलेगा ये पढ़ा, यानी कि जो मार्कर पढ़ा है उसके लिए उसने एक नया वर्ड बना दिया। क्या बना दिया, टिंटी टापा। दिस इज कॉल्ड नियोलॉजिज्म। मतलब किसी भी चीज के लिए एक नया शब्द बना देना क्या कहलाता है, नियोलॉजिज्म कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, दो डिसऑर्डर को एक साथ में पढ़ेंगे। टॉकिंग पास्ट पॉइंट या इसको कहते हैं वो रीडर। और एक बात करेंगे इसके साथ में ही, गैंसर टॉकिंग पास्ट पॉइंट या कोऑपरेटर में क्या होता है, गैंसर सिंड्रोम में क्या होता है, टॉकिंग पास्ट पॉइंट में ये होता है कि व्यक्ति ये दिखाना चाहता है कि वो आपकी बात को समझ गया है, लेकिन वो आंसर देगा वो गलत देगा। पेशेंट सो एक्सप्रेशन he will noun your question but give false answer। क्या होता है इसका मतलब, जैसे आप कहीं बैठे हो, मतलब इंटरव्यू चल रहा है, आपका इंटरव्यू चल रहा है, आपको किसी इंटरव्यूअर ने पूछा तो मेरे को ये बताओ जिलों की नगरी कहाँ है, जिलों की नगरी कहाँ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ गया जिलों की नगरी कहाँ है। मतलब आप उस एक क्वेश्चन पूछो जिलों की नगरी कहाँ है, आपने उसको ये समझने के लिए किया, पेशेंट ने ये एक्सप्रेस किया, यानी मतलब आपने एक्सप्रेस किया मैं आपके क्वेश्चन को समझ चुका हूं, मैं आपके क्वेश्चन को समझ चुका हूं, लेकिन उसका आंसर गलत आएगा। कैसे आएगा, जिलों की नगरी कहाँ है, फिर आप बताओगे हाँ सर जिलों की नगरी खूबसूरत नगरी है, मैं वहां पे गया भी हूँ, वहां पे बहुत सारी जिले बनी हुई है। मतलब वो एक ही टॉपिक या एक ही शब्द से, टॉकिंग पास्ट पॉइंट एक ही शब्द से रिलेटेड बात करेगा, लेकिन वो जो आंसर देगा वो सारे गलत देगा। उसको पूछा गया कि जिलों की नगरी कहाँ है, वो नहीं बताएगा, लेकिन वो उससे रिलेटेड ही बात करेगा। टॉकिंग पास्ट मतलब सिर्फ वो जिलों के ही बारे में बात करेगा, जिलों की नगरी गया हुआ हूँ सर, जिलों की नगरी ये है, जिलों की नगरी वो, मतलब सिर्फ और सिर्फ जिलों की नगरी के बारे में बात कर रहा है। मतलब वो है एक ही पॉइंट को लेकर बात कर रहा है, वो कहलाएगा टॉकिंग पास्ट पॉइंट। नेक्स्ट होता है गैंसर सिंड्रोम। गैंसर सिंड्रोम मतलब होता है टॉकिंग पास्ट पॉइंट सीन इन प्रिजनर्स। टॉकिंग पास्ट पॉइंट सीन इन प्रिजनर्स आर कॉल्ड गैंसर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसको और किस नाम से आता है, वर्ड या फिर वर्ड अप्रोक्सीमेशन तो नहीं, इसमें होता है उसका जो आंसर होता है आंसर अप्रोक्सीमेशन, आंसर अप्रोक्सीमेशन। मतलब आपने उसको जो भी पूछा है उसके आसपास का आंसर देगा, आपने उसको जो भी पूछा है उसके आसपास का आंसर देगा, लेकिन वो फाइनल आंसर कभी भी नहीं देगा। फाइनल आंसर नॉट गिवन, फाइनल आंसर नॉट गिवन। जैसे प्रिजनर्स मतलब कोई कैदी है, पुलिस वाला उस कैदी से बात कर रहा है, तूने कहां पर चोरी की, तूने कहां पर चोरी की, वो ये बोलेगा सर चोरी करना गलत बात है, मैंने चोरी नहीं की है, मैं तो चोर करता ही, मैं चोरी करता ही नहीं हूँ, मेरे पे आपने ऐसे ही इल्जाम लगा दिया, चोरी मैंने कभी जीवन में की ही नहीं, चोरी करना बुरी बात है। मतलब वो चोरी के आसपास, मतलब
आपने उसको क्या पूछा, वे आपने क्या पूछा, कहाँ आपने चोरी की, मतलब चोरी के आसपास, वो आंसर उसके आसपास ही देगा, लेकिन वो कभी भी उसका सही आंसर नहीं देगा मैंने कहाँ पे चोरी की, मतलब चोर कभी भी ये नहीं बताएगा। ये चीजें किसमें देखने होगी, प्रिजनर्स, मतलब चोरों, जो कैदी होते हैं उसके अंदर पास्ट पॉइंट बोलने की आदत पड़ गई, उसको कहेंगे गैंसल सिंड्रोम। ये अपन ने बात की थी फॉर्मेशन लेवल पे कुछ डिसऑर्डर थे, और लास्ट बात करेंगे पोजीशन लेवल पे जो डिसऑर्डर उसके बारे में। फोर्थ था अपना पोजीशन लेवल। पोजीशन लेवल पे क्या बात की थी, व्यक्ति ये सोचता है मेरे थॉट को किसी ने मैनिपुलेट कर दिया, थॉट आर मैनिपुलेटेड बाय समवन। थॉट्स आर मैनिपुलेटेड बाय समवन। व्यक्ति को क्या लगता है मेरे जो दिमाग में विचार आ रहे हैं वो कोई और डाल रहा है, या मैं किसी और के विचारों पे काम कर रहा हूँ, तो जो मेरे विचार है वो मेरे दिमाग से निकल गए, मतलब उसको लगता है मेरे जो दिमाग के विचार है वो किसी और के माध्यम से कंट्रोल हो रहे हैं, किसी और, कोई व्यक्ति मैनिपुलेट कर रहा है मेरे विचारों को, वो कहलाएगा पोजीशन लेवल पे। पोजीशन लेवल पे मेनली दो टाइप के होते हैं, अपन बात करेंगे दो टाइप के होते हैं पोजीशन लेवल। एक होता है ऑब्सेशन और एक होता है पैसिविटी फिनोमिना। एक होता है ऑब्सेशन और एक होता है पैसिविटी फिनोमिना। पैसिविटी फिनोमिना क्या होता है, ऑब्सेशन क्या होता है, पैसिविटी फिनोमिना। ऑब्सेशन का मतलब होता है रोसी। क्या होता है, रोसी। चार शब्दों से अपन ऑब्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। रो का मतलब, आर का मतलब हो गया रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब क्या हो गया, बार बार, बार बार रिकरेंट। ओ का मतलब हो गया ऑन थॉट। ऑन थॉट का मतलब हो गया खुद के विचार, बार बार खुद के विचार। सेंसलेस, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है, बार बार खुद के विचार, सेंसलेस थॉट। इरिटेबल, इरिटेबल या फिर अनस्टॉपेबल। ऑब्सेशन का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति के दिमाग में, व्यक्ति के दिमाग में बार बार रिकरेंट ऑन थॉट, खुद के थॉट आना। सेंसलेस, जिसका कोई सेंस नहीं है, उसकी लाइफ में उसका कोई सेंस नहीं है, और वो क्या होता है अनस्टॉपेबल है, रिकरेंट बार बार आता है। जैसे ऑब्सेशन वाले पेशेंट में क्या होगा, उसको ऐसा लगेगा मेरे हाथ गंदे हैं, तो वो बार बार जाएगा, वो दिमाग में एक ही चीज सोचेगा मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ। ऑब्सेशन के बाद होता है कंपल्सन, उसको आगे बढ़ेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। कंपल्सन का मतलब होता है वर्क करना, और आपको काम करना, आपके दिमाग में जो आइडिया आया उसके खिलाफ आप जो काम कर रहे हो वो कहलाएगा कंपल्सन। ऑब्सेशन क्या होता है, आपके दिमाग में बार बार सेंसलेस इरिटेबल आइडियाज का आना क्या कहलाता है, ऑब्सेशन। व्यक्ति के दिमाग में रिकरेंट ऑन थॉट विच आर सेंसलेस, वो कहलाएगा ऑब्सेशन। नेक्स्ट बात करते हैं पैसिविटी फिनोमेना। इसमें आएगा थॉट इंसर्शन, सेकंड बात करेंगे थॉट, व्यक्ति के अंदर थॉट किसी ने डाल दिया, थॉट विड्रॉल, व्यक्ति को लगेगा कि मेरा थॉट किसी ने निकाल लिया। और लास्ट बात करेंगे थॉट ब्रॉडकास्टिंग। व्यक्ति को लगेगा मेरे विचार पूरी देश और दुनिया में फैल रहे हैं, ये होता है
थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉ और थॉट ब्रॉडकास्टिंग, इसके बारे में अपन डिटेल से बात कर लेते हैं क्या होता है। ऑब्सेशन का मतलब समझ में आ गया कि व्यक्ति के दिमाग में बार बार रिकरेंट, बार बार एक ही थॉट आना ऑब्सेशन कहलाता है। फर्स्ट बात करेंगे थॉट इंसर्शन। थॉट इंसर्शन का मतलब क्या होता है? थॉट इंसर्शन का मतलब होता है व्यक्ति को लगता है कि मेरे दिमाग में किसी ने कोई थॉट डाल दिया है। समवन पुट हर थॉट, किसी और का आइडिया, इन माई माइंड। व्यक्ति को ये लगेगा कि कोई और व्यक्ति उसके विचारों को मेरे दिमाग में डाल रहा है। दिस इज कॉल्ड थॉट इंसर्शन। समवन पुट हर थॉट इन माई माइंड, कोई बाहरी व्यक्ति है जो उसके विचारों को मेरे दिमाग में डाल रहा है, ये कहलाएगा थॉट इंसर्शन। सेकंड बात करेंगे अपन थॉट विड्रॉल की। पर्सन थिंक, इसमें क्या लगेगा? पर्सन थिंक माई थॉट आर विड्रॉ बाय समवन। उसको लगेगा मेरे जो दिमाग में थॉट था वो विड्रॉ कर दिया, या लोग उसको लगेगा दिस इज my thought that all are discussed। उसको लगेगा ये तो मेरा विचार था, ये जो विचार था वो मेरे ब्रेन में चल रहा था और इस विचार के बारे में वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। मतलब क्या होगा, मेरे दिमाग में जो विचार था वो उस लोगों ने निकाल दिया है और वो उस विचार के बारे में बात कर रहे हैं, वो कहलाएगा थॉट विड्रॉ। नेक्स्ट लास्ट बात करें थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होगा? पर्सन थिंक पर्सन ये सोचेगा माई थॉट आर ऑल इन प्लेसेस फ्रॉम रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर। थॉट ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है फैलाना। व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे जो थॉट है, मेरे अंदर जो थॉट है वो क्या किए जाते हैं? ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं। किसके द्वारा? रेडियो, टीवी या न्यूज़पेपर के द्वारा। मतलब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही पूरी दुनिया देख रही है, मेरे थॉट को ही पूरी दुनिया देख रही है, वो कहलाता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। धन्यवाद आप सभी का। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट हम लेके आएंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक साइकेट्रिक के लिए। आप जुड़े रहिए मेहता साहब की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।